गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल में माध्यिका की सहायता से ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे दिया गया आंकड़ा कॉपी पर। दिए गए आंकड़ा जो दिया गया वो लिखिए 13, 17, 16। 13, 17, 16, 13, 17, 16, 14, 11, 13, 14, 11, 13, 14, 11, 13, फिर 10, 16, 10, 16, 10, 16, फिर 11, 18, 11, 18, यानी 18, 11 और 12, 17। काउंटिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ भी काउंटिंग करिए किताब में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अब आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 10, फिर 11, 11 कितनी बार है? 2 बार, फिर 12, 12 एक बार है, 13 2 बार, फिर 14 एक बार, 15 नहीं है, 16 2 बार, 17 एक 2 बार, 18 एक बार। काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गया। अब आइए सबसे पहले लिखिए क्रम संख्या। तरीका वही रहेगा, क्रम संख्या। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पद एक्स आई कितना है? 10, 11, बगल बना दो बारंबारता, बारंबारता एफ आई से। 10 एक बार है, 11 2 बार है, 12 एक बार है, 13 2 बार है, 14 एक बार, 16 2 बार, 17 2 बार, 18 एक बार, 3 4 2 6, 1 7 5 12। n बराबर सिग्मा एफ आई बराबर 12। क्लियर? n एक सम संख्या है। माध्यिका एम ई बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस वहाँ पद बटे 2। 12/2वां पद प्लस 12/2 प्लस वां पद बटे 2। 6वां पद प्लस 7वां पद बटे 2। छठा पद कौन आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, छठा 13 है, वो फिर 14। 13 प्लस 14 बटे 2, 13.5। ये माध्यिका हो गई। यहाँ तक देख लिए सब लोग। पहले हमने आंकड़ा लिखा, फिर आरोही क्रम में लिखा, फिर पद लिखा, उनकी बारंबारता लिखा, सवाल को कर दिया। क्लियर? ये आपका आ गया।
यहाँ तक क्लियर? सम के लिए लगेगा। अब हम लोग को निकालना है विचलन। क्या निकालना? विचलन। डी आई बराबर एक्स आई माइनस एम ई। संचयी बना दीजिए। संचयी बारंबारता, इसको सी एफ से पहले का 1, 3, फिर 4, 6, 1, 7, 9, 11 और 12। तो आप देखेंगे छठा पद 13 है। ठीक, सातवां पद कौन है? 14 है। तो ये 13 और 14। फिर देखिए संचयी बारंबारता में छठवां पद सामने जाएंगे तो आपका 13 आएगा और सातवां पद जाएगा आपका 14 आएगा। ऐसे देख लीजिए। क्लियर? इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद 3, सातवां पद 14, दोनों को जोड़ा आया 13.5। अब हम लोग निकालेंगे विचलन। क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस एम ई मॉड। माध्यिका एम ई है। ठीक, पद को घटाएंगे तो 10 माइनस 13.5 करेक्ट। फिर 11 माइनस 13.5, फिर 12 माइनस 13.5, फिर 13 माइनस 13.5, फिर 14 माइनस 13.5, 15 नहीं है, 16 13.5, फिर 17 13.5, फिर 18 13.5। ये निकाल दीजिए। कोई दिक्कत? बराबर घटाइए माइनस 3.5 बराबर आ जाएगा 3.5। यहाँ 2.5 माइनस में तो 2.5। यहाँ घटाइए माइनस का 1.5 तो आ जाएगा 1.5। यहाँ माइनस का 0.5 आ जाएगा 0.5। यहाँ घटाइए 0.5 आ जाएगा 0.5। फिर 16, 10 में से 5 गया 5 और 5 में 3 गया 2, 2.5, 2.5। फिर आओ 17, 6 में से 3.5 आ जाएगा 3.5। फिर 7 में 3 गया 4, 4.5 तो आ जाएगा 4.5 करेक्ट। अब निकालिए एफ आई डी आई। एफ आई कितना है? 1, 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, 2, 1, 3, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 2, 11, 12। यहाँ 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 2 बार हो गया। अब 2.5, 3.5 और 4.5। अब गुणा करिए, गुणा करके देखिए इनको, देखिए सम करिए, गुणा करिए और सम करिए। एक का करेंगे 3.5 में 3.5 आएगा, 3.5, 25 दूनी 50, 1.5, 5 दूनी 10, 0.5, 25 दूनी 50, 35 दूनी 70, 45। यहाँ लिख दीजिए
सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 5 5 10 15 5 20 2 5 5 10 15 5 20 यहाँ से लगा 2 फिर कितना आएगा 4 2 6 6 6 12 13 7 6 13 5 18 1 19 1 20 25 और 3 28 आपका आ गया 28 दिक्कत। फिर देखिए 6 7 13 5 18 19 20 25 28। अब माध्य विचलन क्या निकालना है? माध्य विचलन यहाँ करिए, इधर साफ कर दीजिए। यहाँ लिखिए माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब हो गया 28 और एफ आई का मतलब हो गया 12 12 दूनी 24 4 12 तक 36 12 तक 36 ये निकल आया 2.33। तो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 ये चारों सवाल एक जैसे लगेंगे। फिर समझ लीजिए सवाल नंबर 3 मैंने लगाया है, सवाल नंबर 3, फिर चौथा, पांचवा नहीं, तीसरा, चौथा और सातवां आठवां एक जैसे सवाल लगेंगे, इन्हें लगाना है आपको। क्लियर? चलिए इसको साफ करिए। 2.33 सवाल नंबर 11, 11 और 12 जैसे लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 एक जैसे लगने हैं। सवाल नंबर 11 कैसे लगाया जाएगा? उसमें वर्ग अंतराल भी दिया गया है, करेक्ट? तो वर्ग अंतराल लिखिए, पहले क्रम संख्या लिखिए, क्रम संख्या, फिर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। किताब में फिर चेक करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 2 4 2 6, ठीक। अब इनका निकालिए पद। पद मतलब मध्यमान पद, मध्यमान पद कैसे निकलेगा? xi बराबर L1 प्लस L2 बाई 2, तो 0 प्लस 10 बटे 2, 10 प्लस 20 बाई 2, फिर 20 प्लस 30 बाई 2, 30 प्लस 40 बटे 2, 40 प्लस 50 बटे 2, 50 प्लस 60 बटे 2। यहाँ 10 5 30 का 15, यहाँ 25, यहाँ 35,
यहाँ 45, यहाँ 55। आ गया। अब देखिए बारंबारता FI, किताब में देखिए बारंबारता FI कितना दिया हुआ है, उसको कॉपी से पर उतारिए। बारंबारता FI कितना कितना दिया है, 6, 8, 14, 6, 8, 14, 6, 8, 14, 16, 4, 2, 16, 4, 2। संचयी बारंबारता CF 6, 14, 28, 28, 8, 6, 14 से लगा 2, 2, 44, 4, 48, 50। इधर आइए। N बराबर सिग्मा FI 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 की 3, 3, 2, 50। तो आ गया N एक सम संख्या, N बराबर 50 सम संख्या। इसमें सम विषम का कोई मतलब नहीं। M बराबर N/2 बराबर 50/2 बराबर 25। यहाँ वहाँ पद 50/2 बराबर 25वां पद। क्लियर? अब ये देखिए 25वां पद संचयी बारंबारता में कहाँ पर है। इसका मतलब इसमें 1 से 6 पद तक है, इसमें इस वाले में 7 से लेकर 14 पद तक है। जो 15 शुरू होगा 15 से लेकर 28 तक इसमें आएगा, 15 से लेकर 28 तक इसमें आएगा। इसके सामने कौन सा पद है, ये है, ये है और ये है और ये, तो वर्गंताल आ जाएगा। क्लियर? इसको L1 से, इसको L2 से। पूछना कुछ? इसको L1 से, इसको L2 से। क्लियर? 25वां पद के लिए L1 बराबर 20, L2 बराबर 30। क्लियर? ये क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए अभी माध्यिका निकाल रहा हूँ, अभी सवाल बहुत छोटा है। ये निकाल दिया आपका L1 और L2। क्लियर? अब इसके सामने वाला पद F, इसको किससे दिखाएंगे, C से। अब C लीजिए, C का मतलब हो गया जस्ट ऊपर वाला, जो 28 था उसको C से, इसको C से डिनोट कर दीजिए। C बराबर, इसको किससे डिनोट करेंगे, C से। C
सी आया, सी बराबर 14। जो हमने निकाला था 25वां पद, 25वां इसमें था, इसके जस्ट वाले को सी, इसके जस्ट एफ लिख देते हैं। क्लियर? एफ लिखा, यहां तक हो गया आपका एफ। अब लिखिए माध्यिका, माध्यिका एम ई बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे एफ। अब M माइनस सी, M माइनस सी। क्लियर? अब देख लीजिए, मान रखो 20 प्लस 30 माइनस 20, एफ का मतलब 14, एम का मतलब 25 और सी का मतलब 14। 20 प्लस 10 14 और यहाँ 11, 20 प्लस 110 बटे 14 भाग 2। 14 का भाग 110 में, 14 का भाग 110 में दीजिए। 14 सत्ते 98, 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा दीजिए। 8 बार गया, 8 चौक 32, 3 8 करने 8 3 11, 8 ठीक, 14 पंचे 70, 7.9। 20 प्लस 7.9 बराबर 27.9। आपका ये आ गया 27.9। क्लियर? अब फिर वही विचलन, डी आई बराबर एक्स आई माइनस एम ई। क्लियर? एक्स आई कितना है? 5, 15, 25, 35, 45, 55, हाँ 27.9, 27.9, 27.9, 27.9, 27.9, 27.9, ये लीजिए। इनको घटा घटा के लिखिए, क्योंकि मॉड चिन्ह है इसलिए माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह वही का वही पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? सभी बच्चों को बस माध्यिका निकालने का तरीका बदल गया। अब देखिए, घटाइए कितना आएगा? 22.9, 9 7 5 गया 2, 12.9। यहाँ घटाइए 0.92, 10 में से 9 गया 1, 14 में 7 गया 7, 2 में 2 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 14 में 7 गया 7 और 3 में 2 गया 1, 14 में से 9 गया 1, 10 में 9 गया 4, 14 में 7 गया 7, 4 में 2 गया 2, ये आया। अब फिर लिखो एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई कितना है? 6, 8, 14, 16, 4, 2। यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई जोड़ना है। यहाँ करो 22.9, 12.9, 2.9, 7.1,
17.1, 27.1 गुणा करिए, गुणा करके देखिए क्या आता है मान। 6 का गुणा करिए 9 में, 6 9 54, 6 का गुणा किया 6 9 54, 5 6 दूनी 12, 5 17, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13, 133.4। फिर 6 का गुणा करो 6 9 54, 5 6 दूनी 12, 5 17 से लगा 1, 6 दूनी 12 13, 8 का 8 9 72, 7 8 दूनी 16, 8 9 72 के साथ हासिल था, 8 दूनी 16, 4 20 23, हासिल लगा 2, 8 करने 8 और 2 10। गुड, ठीक। फिर 2.9 का गुणा 14 में करिए, 4 9 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, और 9 और 2 6 9 10, 2 2 4, 406, एक नंबर दशमलव, तो 40.6। फिर गुणा करिए 16 गुणे 7.1, 1 का गुणा 16, 7 6 42, 4 7 1 7 4 11, 6 3 1, 113.6, 113.6 करेक्ट। फिर 4 1 4 और 4 7 28, 2 4 1 4 2 6, 7 4 68, ये फिर 27 दूनी 54.2, 4 2 6 6 12 6 18, 6 6 12 6 18 और 6 चौको 24, 4 हासिल लगा 2, 2 2 4, 8 4 12, 12 3 15, 15 15 10 25, हासिल लगा 2। फिर देख लीजिए 6 12 6 18 6 24 हासिल लगा 2, 10 2 12 3 15, 15 10 25 हासिल लगा 2, 5 2 7 6 13 7 14, 4 18 2 20 21 हासिल लगा 2, 3 4 5, ये आ गया 515.4। अब निकालिए माध्य विचलन। क्या निकालना है? माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या है? सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। फिर आ जाइए 5.4 बटे 50, 85 तो है, ठीक। अब भाग दीजिए 50 का, 50 का भाग दिया कितने? 515.4। एक बार नहीं गया 10, 5 15, 40, 10.3 करके आया। मिला लीजिए आंसर आप लोग। आज ये प्रश्नावली खत्म हो गई है, बाकी उसको सवाल 12 में लगा लीजिए ध्यानपूर्वक ऐसे करके, ठीक।